अगर बड़ी इनकम करनी है तो अपने अंदर करंट पैदा करो, क्योंकि जिन तारों में करंट नहीं होता वहाँ पर लोग कपड़े सुखाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, जय सिया राम। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो फिर चलिए बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ और करते हैं स्टोरी स्टार्ट। एक नगर था और उस नगर के राजा पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उन्हें अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वह सोचते थे कि अगर मुझे पढ़ना आ जाए तो बहुत अच्छा होगा। इसलिए राजा ने सोचा कि मुझे अब से ही यह निर्णय लेना होगा। वह अपने मंत्री को बुलाते हैं और उससे बात करते हैं। मंत्री कहता है कि आप चिंता ना करें, मैं आपके लिए जल्द ही किसी गुरु का इंतजाम करता हूँ। राजा ने कहा कि वह गुरु बहुत ज्ञानी होने चाहिए। यह सुनकर मंत्री कहते हैं कि आप चिंता ना करें, ऐसा ही होगा। मंत्री अच्छे गुरु की तलाश में जाते हैं। यह तलाश 2 दिन बाद पूरी होती है। एक गुरु आते हैं, वह राजा से कहते हैं कि यह गुरु बहुत ज्ञानी है, इन्हें बहुत सारा ज्ञान है। राजा कहते हैं कि इन्हें हमारे महल में ठहरने के लिए पूरा इंतजाम किया जाए। अगले दिन गुरु राजा को ज्ञान देने के लिए पढ़ाना शुरू करते हैं। परीक्षा का परिणाम। जब 1 महीना बीत जाता है, राजा को कोई भी ज्ञान नहीं मिल रहा था। वह बहुत परेशान थे, क्योंकि गुरु तो उन्हें पढ़ा रहे थे मगर उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। राजा यह बात गुरु से नहीं पूछ सकते थे, क्योंकि वह बहुत ज्ञानी गुरु थे। राजा ने यह बात अपनी पत्नी को बताई। उसके बाद पत्नी ने कहा कि यह बात आपको गुरु ही बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगले दिन राजा गुरु से पूछते हैं कि आप तो बहुत ज्ञानी गुरु हैं, आपको सभी तरह का ज्ञान है, मगर मुझे ज्ञान क्यों नहीं मिल रहा है। यह सुनकर गुरुजी कहते हैं कि बात बहुत छोटी है, मगर इस बात में गहराई छुपी हुई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ मगर कह नहीं पा रहा था। तो राजा कहते हैं कि आप मुझसे कह सकते हैं। गुरु राजा से बोलते हैं कि आप जब भी शिक्षा ग्रहण करने आते हैं तो आप सिंहासन पर बैठ जाते हैं और मुझे नीचे बिठा देते हैं, क्योंकि आप एक राजा हैं, यही अंतर है। अब राजा को समझ आ गया था, जब तक वह बड़े होने का घमंड दूर नहीं करते हैं, उन्हें ज्ञान नहीं मिल सकता। उस दिन से राजा ने गुरु को ऊपर का स्थान दे दिया। अब राजा को सब कुछ धीरे धीरे आने लगता है, क्योंकि उन्हें अब पता चल गया है जीवन में घमंड नहीं करना चाहिए। जय सिया राम।